हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ाने जा रही हूँ। राइट, ये शॉर्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है जिसमें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ मॉरल भी दिए हैं। इस पोयम में हेमलॉक ट्री और क्रो की बात की गई है और ये दोनों ही चीज बैड सिंबल को सिंबलाइज करते हैं। व्हाई? बिकॉज हेमलॉक ट्री जो होता है ये एक पॉइजनस ट्री होता है हैविंग वाइट फ्लावर। हेमलॉक का जो ट्री होता है वो एक जहरीला पौधा होता है जिसमें कि सफेद रंग का फूल लगा होता है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि जहर जो है ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, तो इस तरह से इस पोयम में हेमलॉक ट्री को बैड सिंबलाइज किया गया है। और दूसरी तरफ क्रो का कलर काला होता है। तो जैसा कि आपने देखा है कि काला कलर भी लोग क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी चीज जो अच्छी शुरुआत हम करते हैं तो वहां जो है लोग कहते हैं कि काला कलर इसमें नहीं होना चाहिए। काले कलर से लोग बचते हैं कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से कौवे का रंग काला होता है तो उसको भी अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि काला रंग को लोग अशुभ मानते हैं। बट दूसरी तरफ कवि कहता है कि अनडाउटली काला कलर अशुभ होता है। कौवा को अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। पॉइजन अच्छा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कोई जरूरी नहीं कि जो चीज जैसी दिखती हो वो वैसी ही हो। अगर काला है तो वो अशुभ ही हो। ये उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वही नेगेटिव चीज पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कहने का मतलब सुपरस्टिशन से है, अंधविश्वास से। जैसा कि पहले लोग मानते थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हैं। जैसे जनरली घर में दादा दादी मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं, रास्ता बिल्ली काट गई तो कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलते समय किसी ने छींक दिया तो लोगों ने कहा कि ये अशुभ है, ये अशुभ संकेत है, थोड़ी देर रुक जाओ तब जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम नेगेटिव सोचते हैं कि लोगों ने छींक दिया तो गलत हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हुआ, गलत है। ऐसा कुछ नहीं। हम सोचते हैं ऐसा इसलिए हो जाता है। हमारे मन में अगर हमें जब तक नहीं पता है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाता है तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर हमें पता है, किसी ने कह दिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, सपोज कोई हम गाड़ी चला के जा रहे हैं और किसी ने ये बात मन में हमारे डाली है, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो दिमाग में तो ये चलता है कि बिल्ली रास्ता काटी है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो चूंकि दिमाग में वो चलता है और हमारा कंसंट्रेशन जो है उसी चीज पे रहता है, उसी सुपरस्टिशन पे होता है, दैट्स व्हाई चलते चलते हम चूंकि खोए रहते हैं उस बात में और रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाती है और फिर उल्टा हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बात सही कहा था कि बिल्ली रास्ता काटती है तो ऐसा हो जाता है। ये सारी चीजें डीपली मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस पोयम में ऐसा ही कुछ कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं कि जो चीज नेगेटिव हो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव चीज को हम पॉजिटिव वे में सोच लें तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। हियर इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब that
he was in bad mood and this poem related to the winter season. ये जाड़े से संबंधित ये पोयम है, जाड़े का मौसम है और चारों तरफ बर्फ बर्फ है। हेमलॉक का ट्री है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, उस पेड़ पे क्या है, पूरा बर्फ लदा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। और पोएट जो है वो बैड मूड में है, बैड मूड में है, मूड अच्छा नहीं है, राइट। और वो जा करके हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है। और चूंकि वो बैड मूड में है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सैड होता है, दुखी होता है। तभी उसी समय अचानक एक कौवा आता है, एक कौवा आता है और उस कौवे की वजह से जो हेमलॉक का जो ट्री है उसमें शेकिंग होती है। कौवा आके बैठता है या टच करता है जिसकी वजह से जो हेमलॉक का ट्री है उसमें शेकिंग होती है और जो बर्फ गिरा रहता है वो पोएट के बॉडी पे गिर जाता है और पोएट अचानक से उसका मूड जो है चेंज हो जाता है, यानी वो बुरी बुरी चीजें सोचता रहता है। क्योंकि वो बैड मूड में था, उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था, तो वो उसमें डूबा रहता है, खोया रहता है। आधा का दिन बीत जाता है और बीच में कौवा ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसकी वजह से बर्फ जो है उसके ऊपर गिरता है और पोएट का मूड चेंज हो जाता है। और यहीं से उसका मूड इतना फ्रेश होता है कि बाकी का दिन जो है, जो कि खराब बीतने वाला था, वो अब अच्छा हो जाता है, क्योंकि पोएट का मूड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस तरह से कौवे की वजह से, जो कि एक बैड सिंबल माना जाता है, क्योंकि कौवे का कलर क्या होता है, काला होता है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसलिए उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। पोएट भी दुखी होता है, इसीलिए उसके नीचे बैठा रहता है। लेकिन अचानक से वही खराब, जिसको खराब माना जाता है, जिसके कलर को, और उसकी वजह से पोएट का बाकी का समय क्या होता है, बच जाता है। उसका जो दुखी मन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नाउ ही वॉज इन हैप्पी मूड। और अब जो है वो कैसे मूड में था, एक खुशहाल मूड में, यानी उसका मूड पूरा तरह से चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि इस कौवे की वजह से मेरा जो आधा का दिन था, जो खराब बीतता, वो क्या हो गया, बच गया। तो मॉरल ये है कि जब हम किसी चीज को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है, और जब हम किसी चीज को खराब सोचते हैं तो वो खराब ही होता है। यानी कौवा, जिसको एक बैड एनिमल्स माना जाता है, और उसकी वजह से जो पोएट का खराब दिन, बाकी का पूरा दिन खराब होने वाला था, बाकी का समय उस कौवे ने बचा लिया। और पोएट जो दुखी था, उसका दुखी मूड जो है बिल्कुल अब चेंज हो चुका था। पूरी तरह से पोएट का मूड जो था वो क्या था, चेंज हो चुका था, और उसका बाकी का समय जो आधा खराब हो जाता, वो उस कौवे की वजह से आधा का दिन उसका सेव हो गया, बच गया। तो इस पोयम से ये मॉरल मिलता है हमको कि वी शुड ऑलवेज होपफुल, हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। इवन इन अवर डार्केस्ट आवर, चाहे जितनी भी विपत्ति क्यों न हो, विपत्ति के समय भी हमें जो है कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि करेज के साथ जो सर्कमस्टांसेस है उसको हमें क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, राइट। और इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको
आंसर के साथ प्रोवाइड करूंगी। अब थोड़ा सा हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। पोएटिक डिवाइस में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। तो चूंकि फिगर्स ऑफ स्पीच अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन इस पोयम में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है यूज, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि पोयम जब स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन देता है तो उसमें पोएटिक डिवाइस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोयम में कौवे की तुलना की गई है हेमलॉक ट्री की पॉइजनस यानी पॉइजन से तुलना की गई है। कौवा काला होता है, उसका बैड एबल से तुलना किया गया है। तो जब किसी चीज को हम किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहां पे या तो सिमिली होता है या फिर मेटाफर होता है, या तो सिमिली होता है या तो मेटाफर होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इन सिमिली देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग कंपेयरिंग वर्ड लाइक एंड एज। कि जो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में तुलना होती है, लेकिन साथ में कंपेयरिंग वर्ड लाइक एंड एज यूज होता है। ऑन द अदर हैंड मेटाफर में भी दो चीजों में तुलना होती है। मेटाफर इंप्लाइज सिमिली, सिमिली का ही रूप है। इसमें भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कंपेयर किया जाता है। अंतर क्या है कि इसमें कंपेयरिंग वर्ड लाइक एंड एज नहीं यूज होता है। तो पूरे पोयम में कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक एंड एज का यूज नहीं हुआ हो। लाइक एंड एज ये कंपेयरिंग वर्ड है, इनका यूज नहीं है, लेकिन कंपेयर किया गया है, इसलिए इसमें पोएटिक डिवाइस जो है वो है आपका मेटाफर। मेटाफर वो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग दिस वर्ड, राइट। तो इस पोयम का जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? मेटाफर है। नाउ दिस पोयम हैज बीन कंप्लीटेड।